अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी इत्तलातुल के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो क्यों परेशान हैं, उनको किस बात की परेशानी है। इसके बावजूद कि मरकज़ में नवाज शरीफ साहब के भाई मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पंजाब में उनकी बेटी मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत है, तो आखिर वो किस बात से परेशान हैं और वो नून लीग की जो गिरती हुई मकबूलियत है इसके हवाले से क्या सोच रखते हैं। और कल जो बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया और ख़ुद आके किया, मरीम नवाज शरीफ साहबा से नहीं करवाया बल्कि ख़ुद आके किया, तो वो दरअसल क्या पैगाम देना चाहते हैं लोगों को, महंगाई के हवाले से, उनकी मौशी मुश्किलात के हवाले से, बिजली के बढ़ते हुए बिलों से, गैस के बिलों से, इस हवाले से जो है वो आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ को आखिर क्या परेशानी लाहक है और वो क्यों अपने भाई पे भी जोर दे रहे हैं और मरीम नवाज शरीफ पे भी जोर दे रहे हैं और क्या इकदाम करने के लिए उनको कह रहे हैं। इससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल ये ऐलान किया गया कि 2 बजे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब, सदर मुस्लिम लीग नून और उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बहुत अहम मौजू के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि शायद मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ साहबा जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और इस हवाले से कोई बात करेंगी और मुस्लिम लीग नून का जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक दिन पहले मियां नवाज शरीफ की क़यादत में इजलास हुआ। उस पर बाद में आते हैं उस इजलास में क्या हुआ, लेकिन अमूमी तासुर यही था कि शायद वो इसके हवाले से कोई बात करें और अपनी पोजीशन रखें और अपने माजी के जो शिकवे शिकायतें हैं वो सामने रखें। उन्होंने ज़रूर बात की कि उनके साथ ज़्यादती हुई, पनामा में उनको निकाला गया और उन्होंने पूछा कि मैं फिर पूछता हूँ कि मुझे क्यों निकाला, मुल्क सही सिमत में जा रहा था, सब कुछ ठीक था, बिजली सस्ती थी, महंगाई नहीं थी, इंटरेस्ट रेट कम था, अफरात ज़र कम था, मईशत तरक्की कर रही थी, तो फिर ये सारा कुछ करके जो है वो लोगों को सज़ा क्यों दी गई, इस तरह की बातें की। उसके बाद जो असल मौजू था उसकी तरफ वो आए और उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब हुकूमत ने 14 रुपये फ़ी यूनिट 500 यूनिट तक जो बिजली है वो सस्ती करने का ऐलान किया और कहा कि जो भी बिल आएगा अगस्त और सितंबर के महीनों का बिजली का 2 महीने के लिए, तो पंजाब हुकूमत जो है वो तकरीबन कोई 35 अरब रुपए जो है वो मुख्तलिफ मदों से निकाल के तो सब्सिडी देगी बिजली के बिलों पे पंजाब के आवाम को। और ये जो 2 महीने ज़ाहिर है अगस्त और सितंबर गर्मी के महीने हैं, इसमें एसी भी चलते हैं, पंखे भी चलते हैं, बिजली ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो ये जो 14 रुपये फ़ी यूनिट बिलों में 500 यूनिट तक कमी होगी, इसका मतलब ये है कि एक जो लोअर मिडिल क्लास की फैमिली है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। कितना रिलीफ मिलेगा? 38% बिजली सस्ती हो जाएगी ये सब्सिडी देने से। 38% जो बिजली है उसकी कीमत कम हो जाएगी। और मियां नवाज शरीफ ने ये भी कहा, मसलन जिसका बिल इस महीने 18,000 का था, ये जो जुलाई का बिल आया है 18,000 का, तो उसका अगस्त का बिल 11,000 आएगा। जिसका बिल 10,000 था उसका बिल जो है वो आप समझ लेंगे 5, 5.5 या 6,000 तक आएगा या 7,000 तक। तो लोगों को ये बड़ा रिलीफ है। अगर आपकी जेब में जो आपकी जेब से निकलने थे 7,000, 8,000, 5,000, वो आपकी जेब में रह जाएंगे, तो आप अपनी खुराक के ऊपर, अपने इलाज के ऊपर, आप अपने बच्चों की तालीम के ऊपर, अपने कपड़े, अपनी बुनियादी जो ज़रूरियात हैं बुनियादी, आप उनके ऊपर खर्च कर सकेंगे। लेकिन ये 2 महीने के लिए है, फिर ज़ाहिर सर्दियाँ आ जाएगी, मौसम थोड़ा तब्दील हो जाएगा, बिजली का इस्तेमाल कम हो जाएगा। नवाज शरीफ, जो मैंने शुरू में बात की थी कि मियां नवाज शरीफ परेशान क्यों हैं, क्योंकि पंजाब में भी हुकूमत है उनकी और मरकज़ में भी है। परेशानी मियां नवाज शरीफ को ये है कि लोग इस वक्त बहुत तंग हैं महंगाई से, लोग इस वक्त नको नक हुए हैं, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होने को है। इतनी बिजली महंगी कर दी गई है IMF को खुश करने के लिए, और मियां नवाज शरीफ ज़्यादा खुश नहीं है इस बात से कि IMF की इतनी सख्त शराइत पे यकदम अमल दरामद किया जाए। तो इसीलिए वो बार बार कह रहे हैं मियां शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी और मरीम नवाज शरीफ से भी, कि किसी तरह से लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। उसकी महंगाई जो बढ़ी है
उसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत जो इलेक्शन के नतीजे में सामने आया था कि कम हुई है, वो मजीद कम हो गई है। मसला अगर आज मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन लड़ना पड़ जाए तो मुस्लिम लीग नून को लेने के देने पड़ जाएंगे। मुस्लिम लीग नून जो है टूटी फूटी बिखरी हुई तहरीक इंसाफ का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगरचे अब तहरीक इंसाफ मजीद कमजोर होने जा रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की भी पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है सियासी तौर पे, और ये हकीकत है। अगर कोई इसको नहीं मानता तो वो अहमको की जन्नत में रहता है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। हकीकत यही है कि मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत मियाँ शहबाज शरीफ की जो 2 साल की हुकूमत थी, 18 माह की या 16 माह की, उसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचा लिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून डिफॉल्ट कर गई। उसका आगाज हुआ, अब और ज्यादा तबाही हो चुकी है। जो आम लोग हैं, जो इंडिपेंडेंट वोटर है, जो न्यूट्रल वोटर है, उसको मुस्लिम लीग नून से, मियां नवाज शरीफ से इस पर कोई हमदर्दी नहीं है। इसके बावजूद के मरियम नवाज ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए हैं, लोगों को कुछ बुनियादी सहूलियात जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून को एक ही सूरत में फायदा हो सकता है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल ही तितर बितर हो जाए, खत्म हो जाए और उसका मुकाबला ना करना पड़े, वरना इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हालत बहुत पतली है, बहुत बुरी है मुस्लिम लीग नून की हालत। और उसकी वजह महंगाई है। उसकी वजह इसके बावजूद कि रोटी सस्ती हुई, लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला, आटा सस्ता और गंदम सस्ती होने से उसका किसानों को नुकसान हुआ। अब जो गवर्नमेंट है वो किसानों को जो है वो सब्सिडी देने की, फ़ायदा देने की कोशिश कर रही है ताकि कंपनसेट किया जा सके। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं। उनको इस बात का बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत की वजह से अपना बहुत ज़्यादा कैपिटल लॉस कर चुकी है। मुस्लिम लीग नून का बहुत ज़्यादा जो सियासी कैपिटल है वो जलाया जा चुका है, वो ईंधन खर्च हो चुका है। अब मुस्लिम लीग नून को वापसी करनी है, मुस्लिम लीग नून को लोगों के दिल जीतने हैं। उसके लिए महंगाई में कमी करनी पड़ेगी। सिर्फ बिजली के बिल नहीं, वो तो एक मसला है, बिजली के बिल जो हैं वो सर्दियों में कुछ कम हो जाएंगे, फिर गैस के बिल बढ़ जाएंगे। गैस में बेतहाशा इजाफा हुआ है, कई गुना इजाफा हो गया गैस के बिलों में। जो बिल 200-250 से 500 पे गया था, अब वो 1500, 2500, 3000 लोगों को जो है वो बिल आ रहे हैं। तो कई गुना बिल बढ़ गए हैं गैस के, और जब गैस का इस्तेमाल बढ़ेगा सर्दियों में तो और ज्यादा बिल आएंगे। लोग बिजली को भूल जाएंगे, फिर गैस को रोएंगे। तो इसलिए मियाँ नवाज शरीफ इस सूरत हाल से परेशान नजर आते हैं कि अगर फौरी तौर पे इसका कोई फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ ना दिया गया, इसका फौरी हल ना निकाला गया, तो ये ना हो कि मुस्लिम लीग नून को नाकाबिले तलाफी सियासी नुकसान पहुंच जाए जिसका बाद में मुदावा ना किया जा सके। ये वो परेशानी है जिसका इजहार मियाँ नवाज शरीफ ने, जो मुस्लिम लीग नून की चंद दिन कबल, बल्कि 2 दिन कबल लाहौर में मरकजी सेक्रेटरीट में मीटिंग हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, हमजा शहबाज साहब भी थे, ख्वाजा आसफ भी थे, एहसन इकबाल भी थे, सारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत थी, सीनियर, वो मौजूद थी, मरियम नवाज शरीफ साहबा भी थी। वहाँ पर मियाँ नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा जो इस बात पर जोर दिया अपनी मुस्लिम लीग नून के वज़रा के सामने, मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के सामने, वो यही था कि महंगाई कम करें, लोगों को रिलीफ दें। मियाँ नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान को तो हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, अब लोगों को डिफ़ॉल्ट होने से बचाएं। लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, लोगों से बिजली के बिल अदा नहीं हो रहे, लोग कर्ज लेके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, लोग एडवांस तनख्वाह में से पैसे लेके बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, जितनी बिजली महंगी हो गई है। तो उनको बहुत अच्छी तरह से इदराक है कि मुस्लिम लीग नून को कितना नुकसान पहुंच चुका है और कितना मजीद पहुंच सकता है अगर महंगाई की सूरत हाल पर कंट्रोल ना किया गया, अगर गैस बिजली के बिलों में कमी ना की गई और लोगों को रिलीफ ना दिया गया, तो मुस्लिम लीग नून को किस किस्म का नुकसान पहुंच सकता है। और पाकिस्तान में सियासी जमातें जो है वो उनको इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके 5 साल पूरे हों, हालात इस तरह के भी बन सकते हैं कि आपको कबल अज़ वक्त इलेक्शन में जाना पड़ जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो फ़िक्रमंद हैं, वो मुस्लिम लीग नून के मुस्तकबिल के हवाले से फ़िक्रमंद हैं, और वो चाहते हैं कि पंजाब की हुकूमत और मरकज़ी हुकूमत, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मरकज़ी हुकूमत पर बहुत प्रेशर है, मरकज़ी हुकूमत की सूरत हाल मौशी बहुत ख़राब है और वो कोई बड़ा रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अगर जो MNAs के लिए फ़ंड रखे हुए हैं उसमें से आधे फ़ंड भी सब्सिडी पे दे दिए जाएँ तो बिजली की कीमतों में खासी कमी आ सकती है। और वो आप ना दें, MNAs को आखिरी 2 सालों में दे दीजिएगा पैसे। अब आपने जो 400-500 अरब रुपया रखा हुआ है वो ना दें, उनको आधे कर दें, कुछ प्रोजेक्ट्स कर दें, कुछ ना करें। लोग टूटी सड़क पे तो चल लेंगे, लेकिन बिजली अगर इतनी महंगी हो जाएगी कि उनका बिल नहीं अदा कर सकेंगे तो वो क्या करेंगे।
तो ये वो सूरत हाल है जिसकी वजह से, जो मैंने आपको शुरू में अर्ज़ की थी कि मियां नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने अपनी पार्टी के इजलास में कहा है कि फैज़ हमीद के हवाले से आप ज़्यादा जज्बाती ना हो लीडर, और बयानबाजी करते हुए मोहतात रहें, और ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये फ़ौज को डील करने दें। हमारे लिए जो चैलेंज है, असल चैलेंज है, वो महंगाई है, वो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है। हमने इससे निकालना है पाकिस्तान को, लोगों को रिलीफ देना है। ये है हमारा असल टास्क, ये है हमारा असल चैलेंज, जिससे हमें नबरदर्मा होना है। अगर हम नहीं हुए तो हमें बहुत ज़्यादा सियासी नुकसान पहुँचेगा। इसलिए मियां नवाज शरीफ अब दबाव डाल रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं, बार बार तलकीन कर रहे हैं, ताकीद कर रहे हैं, बार बार जो है वो ये याद दिला रहे हैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को भी और मियां शहबाज शरीफ को भी कि वो लोगों को रिलीफ देने के लिए कोई बंदोबस्त करें, उसके लिए कोई जो है वो प्लान करें, उसके लिए कोई मंसूबा तैयार करें, ताकि लोग जो है इस मुसीबत से बाहर निकलें और मुस्लिम लीग नून अपनी साख जो है वो बहाल कर सके, जो बुरी तरह से मजरूह हुई है, जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।